हेलो दोस्तों। तो मैं एक बार फिर से एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी सीएचएसएल और डीआरडीओ एमटीएस के स्पेशल क्लास के सेशन को लाया हूं दोस्तों, जो आपके और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि इसमें क्वेश्चन क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन और ऑप्शन के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताए जाते हैं दोस्तों, जिनसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सेशन का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा यंत्र दूर स्थित वस्तुओं की ऊंचाई मापने के काम आता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, जो सेक्सटेंट है दोस्तों, वो दूर स्थित वस्तुओं की ऊंचाई मापने के काम आता है। उसी तरह ऑप्शन बी भी देख लेंगे। तो ऑप्शन बी है दोस्तों गायरोस्कोप। इसका काम है दोस्तों घूमती हुई वस्तुओं की गति को मापना, यानी घूमती हुई वस्तुओं की गति मापता है दोस्तों। तो याद रखें दोस्तों। उसी तरह दोस्तों सी है टेकोमीटर। यह क्या करता है दोस्तों? यह मोटर बोटों तथा वायुयानों की गति को मापता है, यानी वायुयानों और मोटर बोटों की गति को मापता है टेकोमीटर दोस्तों। तो ये तो हो गया दोस्तों क्वेश्चन और उसके ऑप्शन। तो चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स में जॉन डाल्टन की जितनी भी जीवनी है दोस्तों, या फिर जितनी भी उपलब्धियां हैं, वो सारे देख लेंगे। तो सबसे पहले तो पूछा जाता है कि जॉन डाल्टन कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो जॉन डाल्टन जो थे दोस्तों, वो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। तो याद रखिए, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम। उसी तरह पूछा जाता है कि परमाणु सिद्धांत जो था, यानी एटॉमिक थ्योरी, वो किसने दिया था? तो यह जॉन डाल्टन ने ही दिया था दोस्तों। तो याद रखें। उसी तरह फिर पूछा जाता है कि जो परमाणु सिद्धांत था वो कब दिया गया था? तो वह दिया गया था दोस्तों 1803 में। किसके द्वारा? जॉन डाल्टन के द्वारा। उसी तरह फिर पूछा जाता है कि पेपर अगर थोड़ा हार्ड रखता है तो पूछा जाता है कि जॉन डाल्टन की जो थ्योरी थी वह किस पे आधारित थी? तो वह आधारित थी दोस्तों, किस पे आधारित थी दोस्तों? द्रव्यमान संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम पे आधारित थी। तो उसी तरह देख लेंगे दोस्तों कि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम था वह किसने दिया था? तो यह दिया था दोस्तों एंटोनियो वॉन लेवोजियर ने। किसने दिया था? लेवोजियर ने। तो याद रखें दोस्तों, एंटोनियो वॉन लेवोजियर ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। उसी तरह दोस्तों निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया था दोस्तों? जोसेफ प्राउस्ट ने, यानी प्राउस्ट। याद रखें, प्राउस्ट। वैसे दोस्तों थोड़ा सा और बता देते हैं, जो एंटोनियो लेवोजियर ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था वह कैसा था? उनका कहना था कि रिएक्टेंट यानी आर इक्वल टू होगा पी के, यानी रिएक्टेंट जो होगा दोस्तों वो प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यानी उनका कहना था, जैसे कि एग्जांपल में हम समझा देते हैं, जैसे ले लेते हैं CH4 ले लेते हैं, मिथेन ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है। CH4 ले लिया प्लस O2 ले लिए दोस्तों। तो उनका कहना था अगर ये 30 ग्राम ले लिए और ये 20 ग्राम ले लिए दोस्तों, ये 20 ग्राम है, ठीक है। तो उनका कहना था जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी 50 ग्राम ही होगा। जैसे कि प्रोडक्ट बना देते हैं दोस्तों, प्रोडक्ट बना दिए CO2 प्लस H2O। तो ये भी मिलकर कितना हो जाएगा दोस्तों? 50 ग्राम। तो उनका कहना था कि रिएक्टेंट जितना भी होगा प्रोडक्ट उतना ही बनेगा, यानी द्रव्यमान जो होता है वो संरक्षित रहता है, वो ना तो क्रिएट होता है और ना ही मतलब समाप्त होता है दोस्तों। ना वो ये ना तो 49 ग्राम बनता, ना ही 51 ग्राम बनता दोस्तों, यानी 50 ग्राम था तो 85 ग्राम बनता। उसी तरह निश्चित अनुपात था दोस्तों, जो जोसेफ प्रश्न ने दिया था। इनका कहना था कि जब दो परमाणु निश्चित अनुपात में मिलेंगे तभी कोई चीज़ का अस्तित्व या निर्माण कर सकते हैं। अगर वह निश्चित अनुपात में नहीं मिलेंगे तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल में बता दें दोस्तों, जैसे कि H2O ले लिए। तो ये तो हो गया दोस्तों पानी, लेकिन ये पानी कब है दोस्तों? जब हाइड्रोजन के 2 एटम्स है इसमें और ऑक्सीजन के 1 एटम। अगर इसमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स ले लिए जाएं दोस्तों तो ये बन जाएगा H2O2। अब ये पानी नहीं रहेगा दोस्तों, ये बन गया हाइड्रोजन पर। तो उनका कहना यही था कि जब ये निश्चित अनुपात में मिलेंगे तभी ये अपना अस्तित्व बरकरार रख सकते हैं, नहीं तो ये फिर अपने अस्तित्व को खो देंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है आगे का क्वेश्चन। तो आगे का क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य की किरणों की तीव्रता किस यंत्र से मापा जाता है? ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो याद रखें, सूर्य की किरणों की तीव्रता एक्टियोमीटर से मापी जाती है। उसी तरह दोस्तों ऑप्शन ए को भी देख लेंगे। ऑप्शन ए में है एस्ट्रोमीटर। यह तारों की गति को तुलना मतलब तारों की गति की तुलना करता है दोस्तों। याद रखें, तारों की गति की तुलना। इसी तरह दोस्तों सिस्मोमीटर तो सबको पता ही होगा, भूकंप की तीव्रता को मापता। तो ये तो हो गया दोस्तों क्वेश्चन और उसके ऑप्शन। चलिए देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स में कोपर्निक्स की उपलब्धियां को देखते हैं दोस्तों, उनकी क्या क्या उपलब्धि थी। तो कोपर्निक्स दोस्तों, तो सबसे पहले तो पूछा जाता है कोपर्निक्स कहाँ के साइंटिस्ट थे? तो याद रखिए दोस्तों, ये पोलैंड के वैज्ञानिक थे, जिनको सौरमंडल की खोज का श्रेय दिया जाता है दोस्तों। और 1530 में इनकी एक बुक छपी थी दोस्तों, जिसका नाम था डी रेवोल्यूशन। डी रिवोल्यूशन नाम था दोस्तों, जिनमें जिनमें इन्होंने एक मॉडल दिया था जिसका नाम था हेलियोसेंट्रिज्म मॉडल, जिनमें साफ साफ लिखा था दोस्तों कि सभी खगोलीय पिंड जो है वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं और सूर्य जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है, ना कि पृथ्वी। क्योंकि इससे पहले दोस्तों अरस्तु की अवधारणा थी, अरस्तु की।
अरस्तु की अवधारणा थी दोस्तों, जिसमें उन्होंने कहा था कि पृथ्वी जो है वह ब्रह्मांड का केंद्र है और बाकी सारे पिंड इसके चक्कर लगाते हैं, जो गलत था। फिर जब कोपरनिक्स ने अपनी बुक छापी, मतलब बुक जो प्रकाशित की दोस्तों, डी रेवोल्यूशन, उसमें साफ साफ लिखा था कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है और सारे पिंड इसके चक्कर लगाते हैं, जो सही था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, उसी तरह और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में कि खगोलीय पिंड जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, यह नियम किसने दिया था। तो यह नियम तो दिया था दोस्तों कोपरनिक्स ने, लेकिन पूछा जाता है कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था। तो ग्रहों की गति का नियम दिया था दोस्तों केपलर ने। तो याद रखें दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है, पौधों में हुई वृद्धि यानी मोटाई को मापा जाता। ये तो सबको पता होगा कि पौधों में हुई वृद्धि या मोटाई को मापा जाता है क्रेस्कोग्राफ से। उसी तरह दोस्तों बी को भी देख लेंगे। तो बी में है एस्फेरोमीटर। यह क्या करता है दोस्तों, पृथ्वी की धरातल को मापता है, यानी पृथ्वी की धरातल को, पृथ्वी की धरातल। उसी तरह दोस्तों सी तो सबको पता होगा, यह रक्त दाब को मापता है। तो ये तो हो गया दोस्तों क्वेश्चन और उसके ऑप्शन। चलिए देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स में क्या है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स में दोस्तों क्रेस्कोग्राफ के बारे में तो जान लेंगे। क्रेस्कोग्राफ की खोज किसने की थी। तो याद रखें, क्रेस्कोग्राफ की खोज जगदीश चंद्र बोस ने की थी। कब की थी दोस्तों, 1928 में। बोस रिसर्च सेंटर के बारे में पूछा जाता है दोस्तों, तो कहाँ स्थित है वो, वह कोलकाता में स्थित है। तो याद रखें, इस क्वेश्चन से इतना ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायु की शक्ति तथा गति को मापा जाता। तो वायु की शक्ति तथा गति को मापा जाता है दोस्तों एनीमोमीटर से। किससे, वायु की शक्ति तथा गति को मापा जाता है एनीमोमीटर से। उसी तरह ऑप्शन ए को भी देख लेंगे दोस्तों, इसका आंसर सी होगा दोस्तों। उसी तरह ऑप्शन ए को देख लेंगे, एरोमीटर। यह क्या करता है, यह गैसों का भार तथा वायु तथा गैसों के भार और घनत्व को मापता है। क्या करता है, भार और घनत्व को मापता है। उसी तरह दोस्तों ग्रेवोमीटर, यह क्या करता है दोस्तों, पानी में उपस्थित तेल की, मतलब दोस्तों पानी में उपस्थित तेल की मात्रा को बताता है। थोड़ा पेन दिक्कत कर रहा है दोस्तों। पानी में उपस्थित तेल की मात्रा, ये किससे पता चलता है दोस्तों, पानी में उपस्थित तेल की मात्रा, ग्रेवोमीटर से। तो चलिए दोस्तों बढ़ते आगे, देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स में क्या है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स में है दोस्तों आर्किमिडीज के बारे में। तो सबसे पहले तो पूछा जाता है ये कहाँ के साइंटिस्ट थे। तो यह एक यूनानी साइंटिस्ट थे दोस्तों, जिन्होंने लीवर का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था दोस्तों, लीवर का। वो वाला लीवर नहीं दोस्तों, वो वाला लीवर दोस्तों जिसमें फलक्रम अगर जोड़ दिया जाए तो कोई भी भार को उठाने में हमें उसके वजन में भार जो होता है वो कम प्रतीत होगा दोस्तों। वो वाला लीवर, ना कि आप ह्यूमन ह्यूमन के जो शरीर का जो पार्ट है दोस्तों, वो लीवर नहीं समझ लीजिएगा। ये लीवर अलग है, वो लीवर अलग है। उसी तरह दोस्तों इन्होंने और भी दिया था, अपेक्षित घनत्व दिया था, थी जो आर्किमिडीज ने ही दिया था दोस्तों। उसी तरह जब आदमी तैरता है तो पूछा जाता है, जब आदमी तैरता है तो कौन सा सिद्धांत फॉलो करता है। तो याद रखें दोस्तों, वो सिद्धांत आर्किमिडीज का ही सिद्धांत होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या। तो आगे है दोस्तों मोटर गाड़ी की गति को मापा जाता है दोस्तों। अगर गति मापा जाता है पूछे तो याद रखें दोस्तों स्पीडोमीटर। लेकिन ओडोमीटर होता है दोस्तों, जो ये मापता है कि उसके द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, यानी तय की गई दूरी, तय की गई दूरी को मापता है किसमें दोस्तों, ओडोमीटर से। लेकिन स्पीडोमीटर क्या करता है, उसकी गति को मापता है। उसी तरह दोस्तों गैल्वेनोमीटर याद रखें, गैल्वेनोमीटर क्या करता है दोस्तों, विद्युत धारा को मापता है, विद्युत धारा। गैल्वेनोमीटर कम से कम विद्युत धारा यानी बहुत कम करंट को माप सकता है दोस्तों, जबकि आम मीटर भी विद्युत धारा मापता है लेकिन वो अधिक करंट को मापता है। इसलिए अक्सर यूज़ किया जाता है गैल्वेनोमीटर को, जहाँ कम धारा पास होता है। चलिए देखते हैं आगे क्या है एक्स्ट्रा फैक्ट्स में। माइकल फैराडे के बारे में जान लेंगे दोस्तों। माइकल फैराडे सबसे पहले तो जानेंगे ये कहाँ के साइंटिस्ट थे। तो ये भी एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे दोस्तों, याद रखें, जिन्होंने क्या दिया था, विद्युत चुंबक प्रेरण का नियम दिया था और विद्युत अवघटन का नियम भी दिया था। यानी विद्युत अवघटन का नियम दोस्तों, यानी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जिसे बोलते हैं, वही वाला है। और विद्युत चुंबक प्रेरण का नियम दिया था दोस्तों, किसने दिया था, माइकल फैराडे ने। चलिए बढ़ते आगे। तो आगे का क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल आर्द्रता मापी जाती।
तो बात है दोस्तों आर्द्रता की। अगर जहाँ आर्द्रता पूछे तहाँ याद रखे दोस्तों हाइग्रोमीटर, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। और जैसे वायुमंडलीय घनत्व पूछता तो उसका आंसर हो जाता दोस्तों ए, हाइड्रोमीटर, वायुमंडलीय घनत्व को मापता। तो याद रखिए दोस्तों वायुमंडल घनत्व को मापता है हाइड्रोमीटर। इसी तरह बैरोमीटर तो वायुमंडल दाब को मापता है दोस्तों। चलिए देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स में क्या है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स में है दोस्तों डॉक्टर सीवी रमन। ये तो सबको पता होगा कि एक भारतीय वैज्ञानिक है दोस्तों, जिन्होंने क्या किया था दोस्तों, रमन प्रभाव की खोज की थी, डॉक्टर सीवी रमन ने, जिसके लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था दोस्तों। किसके लिए? रमन प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था। उसी तरह पूछा जाता है कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है दोस्तों, तो याद रखें वो बेंगलुरु में स्थित है। और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? इन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किन्हें? सीवी रमन को। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा प्रिंट में थोड़ा मिस्टेक है। उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, उच्चतम तापमान मापने के लिए हम लोग पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं दोस्तों? यानी अगर सूर्य हो गया जो जिसका तापमान बहुत अधिक है, तो उसको मापने के लिए हमेशा पायरोमीटर का ही यूज़ करना पड़ेगा दोस्तों। उसी तरह फोनोमीटर दोस्तों याद रखें, यह दीप्ति शक्ति को मापता है, यानी कोई भी चीज़ की चमक कितनी होती है दोस्तों, उसकी शक्ति को मापता है, चमक शक्ति। तो ये तो हो गया दोस्तों क्वेश्चन और उसके ऑप्शन। चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स में है दोस्तों रोनाल्ड रॉस के बारे में। इनसे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि रोनाल्ड रॉस, सबसे पहले तो याद रखें दोस्तों, ये एक ब्रिटिश चिकित्सक थे। क्या थे दोस्तों? ब्रिटिश चिकित्सक थे, जिन्होंने क्या किया था, मलेरिया के टीके की खोज की थी। किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने। इसीलिए इन्हें 1902 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था दोस्तों। किस लिए दिया गया था? मलेरिया के टीके की खोज के लिए इन्हें 1902 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था रोनाल्ड रॉस को। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है दोस्तों, इसीलिए हम शॉर्ट में बता के जा रहे हैं। तो इसके पीछे भी और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो मन कर रहा था कि बताएं आपको, लेकिन लंबा हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा शॉर्ट में चल रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें सब कुछ बताया जाएगा दोस्तों, और भी जितने भी बच्चे हैं वो सारे ऐड किए जाएंगे, और उनके बारे में और उन साइंटिस्टों के बारे में और इन इंस्ट्रूमेंट के बारे में अच्छे से बताया जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, विमानों की ऊंचाई किस यंत्र से मापा जाता है? तो याद रखिए दोस्तों, विमानों की ऊंचाई जो है दोस्तों वो अल्टीमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? अल्टीमीटर से। उसी तरह दोस्तों ऑडियोमीटर तो पता ही है, जो ध्वनि सुनने की जो शक्ति है उसी को मापा जाता है। ध्वनि सुनने की शक्ति को ऑडियोमीटर से ही मापा जाता है। उसी तरह दोस्तों इलेक्ट्रोमीटर यह विद्युत विभव को मापता है। क्या मापता है दोस्तों? विद्युत विभव को, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मापता है इलेक्ट्रोमीटर। ये तो हो गया दोस्तों क्वेश्चन और उसके ऑप्शन। चलिए देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स में क्या है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स में है दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में। तो सबसे पहले तो जान लीजिए अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग थे वो कहाँ के साइंटिस्ट थे दोस्तों? वो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। उसी तरह इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन की, जिसके लिए इन्हें 1945 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। ये सब VBI कर लीजिए दोस्तों। उसी तरह दोस्तों लाइसोजाइम एंजाइम है दोस्तों, जिसका खोज का श्रेय भी किसे दिया जाता है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को ही दिया जाता है। याद रखें दोस्तों कि इन्हें 1945 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था पेनिसिलिन की खोज के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इसका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपस्थित ऊष्मा की मात्रा मापी जाती है। तो उपस्थित ऊष्मा की मात्रा मापी जाती है दोस्तों कैलोरीमीटर में। तो ये क्वेश्चन याद रखें, उपस्थित ऊष्मा की मात्रा किस में मापी जाती है दोस्तों? कैलोरीमीटर से। तो ये तो हो गया दोस्तों, ये डायरेक्ट क्वेश्चन को ऐड कर दिया गया था दोस्तों। चलिए इसमें फैक्ट्स है कुछ तो देखते हैं। इसके फैक्ट्स को भी देख लेंगे दोस्तों। तो लास्ट साइंटिस्ट बचे हैं नील बोर। तो सबसे पहले पे तो पूछा जाता है ये कहाँ का साइंटिस्ट थे? तो याद रखिए ये डेनमार्क के वैज्ञानिक थे। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने क्या दिया था? आणविक संरचना का सिद्धांत दिया था, जिसके लिए इन्हें 1922 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। इन्होंने ही वो सिद्धांत दिया था दोस्तों 2n² वाला दोस्तों, जो कक्ष सिद्धांत कहा जाता है। जो सेल वाला तो KLMN जो सेल दिया था दोस्तों, जिसे कक्ष सिद्धांत बोलते हैं, आणविक संरचना का सिद्धांत, यह नील बोर ने ही दिया था दोस्तों। अगर सेल 1 है तो n की जगह 1 बैठाएंगे दोस्तों तो हो जाएगा 2, यानी पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसी तरह यदि n यानी दूसरी कक्षा को देखें तो n हो जाएगा, n इक्वल टू होता है दोस्तों कक्षों की संख्या, तो दूसरी कक्षा यानी n बराबर 2 हो जाएगा। तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी दूसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं दोस्तों? 8। इस तरह करते जाएंगे तो 2 8 फिर हो जाएगा 18 हो जाएगा दोस्तों। देख लीजिए 3 3 9 हो जाएगा और 9 2 18। उसी तरह हो जाएगा दोस्तों 32 हो जाएगा, फिर 4 4 16 16 2 32, इस तरह बढ़ते जाएगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन और उसका सेशन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसका अगला पार्ट फिर से आने वाला।
जिसमें और भी अच्छे अच्छे साइंटिस्टों और उनके उपलब्धियों को ऐड किए जाएंगे, जो आपके एग्जाम में उनसे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसका पार्ट 2 भी आएगा दोस्तों, जिसमें बाकी बचे जितने भी इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों उसको भी ऐड कर दिए जाएंगे, और इनसे रिलेटेड इसी तरह के जितने साइंटिस्ट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी ऐड कर दिए जाएंगे, और उनकी उपलब्धियों और उनके फैक्ट्स को बताया जाएगा दोस्तों, जो आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए।